First chapter of computer. Chapter name is computer memory. बिट्स एंड बाइट्स। कंप्यूटर जो होता है सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है कंप्यूटर एक प्रोसेस की तरह जो है नंबर्स की तरह जो है क्या करता है, यस, स्टोर करता है। कंप्यूटर यूज ओनली, और इस तरह से कंप्यूटर में देखें तो केवल जो है 2 डिजिट्स यूज किए जाते हैं, 0 एंड 1, और उसे हम क्या कहते हैं, इसी 2 डिजिट्स को हम बाइनरी कोड कहते हैं। 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। बीट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, और इस तरह से जो बीट होता है वो बाइनरी डिजिट का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। ये जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जो पिक्चर्स और वीडियोज़ होते हैं या फिर वर्ड्स होते हैं, साउंड्स, उनको हम एक 2 डिजिट पैटर्न्स में जो है स्टोर करते हैं। जैसे अगर 4 डिजिट्स की कलेक्शन है उसको हम निबल कहते हैं। अगर 8 डिजिट्स के जो है क्या है, बिट्स है, 8 डिजिट्स के बिट्स हैं उसको हम बाइट कहते हैं। अगर 1024 बाइट्स को वी हैव टू से किलो बाइट्स इन शॉर्ट फॉर्म KB। अ कलेक्शन ऑफ 124 किलो बाइट्स को हम क्या कहते हैं, मेगाबाइट MB इज जो शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। और इस तरह से 1024 मेगाबाइट्स को हम क्या बोलते हैं, गीगाबाइट्स GB कह सकते हैं। और इसी तरह 1024 गीगाबाइट्स को हम टेराबाइट्स TB शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। सिलिकॉन चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है वो कैरी करता है बिट्स को, आर स्टोर्ड ऑन चिप्स। इसी चिप्स को ये जो चिप्स होता है वो बनता है छोटे मटेरियल से जिसको हम सिलिकॉन कहते हैं। ये जो चिप्स होते हैं, ईच चिप इज कवर्ड विद द लैक ऑफ सर्किट्स। इसमें जो है ये जो चिप्स होते हैं वो उसमें लैक ऑफ सर्किट्स जो है वो कवर्ड होते हैं। लैक ऑफ सर्किट से ये जो चिप होता है वो कवर्ड होता है, ढका होता है। और ये जो सभी जो चिप्स होते हैं, कंप्यूटर आर माउंटेड ऑन अ बोर्ड कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट्स, और ये सारे जो है माउंट होता है प्रिंटेड सर्किट्स में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PCBS या फिर हम मदर बोर्ड्स भी कह सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर मेमोरी। एवरी कंप्यूटर हैज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी। मीन्स जैसे ह्यूमन के पास एक जो मेमोरी होती है, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी एक क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, जो है डिटरमाइंस करती है, बताती है कि कैसे जो है प्रोग्राम्स हो रहे हैं कंप्यूटर में, कैसे जो कंप्यूटर को क्या करने हैं, काम करने हैं, और कितने फास्ट करने हैं, कैसे करना है, ठीक है, कैसे करने होंगे। तो इस तरह से कंप्यूटर के पास भी एक मेमोरी होती है। और ये मेमोरी द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज 2 टाइप्स। और ये कंप्यूटर्स की जो मेमोरी होती है 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है इंटरनल मेमोरी, और दूसरी जो होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि अभी हम डिटेल में, वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल व्हाट इज मीन बाय इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज द मेमोरी वी कैन से इट्स बुल्स मेमोरी डिजाइन स्टोर डेटा। मीन्स ये सारे जो डेटा को, इंस्ट्रक्शन को जो है क्या करती है, कलेक्ट करती है, ठीक है। इसको हम प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। ये जो होती है डेटा को स्टोर करती है। इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। और ये जो इंटरनल मेमोरी जो है, अगर हम कंप्यूटर को मान लो ऑफ कर दिए तो जो भी इंटरनल मेमोरी होती है वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, मीन्स लॉस्ट हो जाती है। डेटा स्टोर्ड मीन्स ये जो है इरेज हो जाती है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू एक्सेस डेटा आर प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी। इट इज़ फास्टर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी जो है वो 2 तरह की होती है। पहला तो होता है रैम मीन्स वी कैन से इन अ फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्पोरेली। ये जो है बहुत ही मतलब टेम्पोरेली मीन्स कभी कभार क्या करती है, इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर करती है। एंड वर्क्स लाइक द ब्लैक बोर्ड, और इसका काम जो है एक ब्लैक बोर्ड के जैसे होता है। विच कैन कॉन्स्टेंटली ओवर रिटन, जिसपे हम लिख भी सकते हैं विद अ न्यू डेटा। किसी न्यू डेटा को हम एक जैसे ब्लैक बोर्ड के जैसे इसे यूज करते हैं और हम लिख भी सकते हैं इसके ऊपर। दिस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। और ये इंफॉर्मेशन जो भी हम लिखते हैं ना, अगर हम डेटा मान लो ऑफ कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाता है। जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाते हैं। अगर आपने क्या किया, कंप्यूटर को या फिर पावर को चले जाते हैं, ऑफ हो जाता है। व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम। तो ये जब भी हम फिर क्या करते हैं, ऑपरेट सिस्टम मीन्स फिर से हम चालू जब कंप्यूटर को करते हैं तो ये लोड हो जाता है इनटू रैम के जैसे। इफ एनी सॉफ्टवेयर दैट वी रन इज ऑल्सो लोडेड इनटू रैम, इट मीन्स दैट अ कंप्यूटर विथ मोर रैम विल वर्क फास्टर देन अ कंप्यूटर विथ लेसर। और इस तरह से कंप्यूटर जो होता है, इट मीन्स दैट अ कंप्यूटर विथ अ मोर रैम, कंप्यूटर में जो ज़्यादा रैम होते हैं, विल वर्क फास्टर देन अ कंप्यूटर इज लेसर। अभी जो सेकेंड जो है वो है रोम। अभी रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इट मीन्स दैट ये जो है क्या करता है, होल्ड्स करता है द स्टार्टअप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर ए यूज। इसका जो है इंस्ट्रक्शन को मीन्स स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट चेक द कंप्यूटर वर्किंग ऑफ ऑल कंप्यूटर पार्ट्स व्हेन यू टर्न ऑन ए कंप्यूटर। ये भी जो है क्या करता है, जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं कंप्यूटर पे उसके पार्ट्स को जो है चेक करने का काम करता है व्हेन जब भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं। द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज। और जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन स्टोर किए रहते हैं हम रोम में, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। और इसका ये भी खासियत है कि ये जो रोम होता है इस पर जो कोई भी इंस्ट्रक्शन है तो ये लॉस्ट नहीं होता अगर हम स्विच ऑफ भी हो जाए तो कंप्यूटर को भी हम ऑफ कर दें। जैसे एग्जाम्पल, रोम इज लाइक एन ऑडियो डिस्क। रोम जो होता है एक ऑडियो डिस्क होता है विच कैन बी प्लेड बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड, जिसको हम मतलब प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अभी हम जो दूसरा मेमोरी पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड टाइप्स ऑफ मेमोरी इज द एक्सटर्नल मेमोरी। ये जो मेमोरी हम यूज करते हैं, स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड। ये जो है हम लंबे समय तक को हम पीरियड को मतलब चीज़ों को इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए स्टोर करते हैं। कहाँ पे, एक्सटर्नल मेमोरी में। डेटा इज नॉट लॉस्ट इन द एक्सटर्नल मेमोरी। और कोई भी आप डेटा रख दो एक्सटर्नल मेमोरी में, इट्स नेवर लॉस्ट, ये कभी भी लॉस्ट नहीं होता है। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जब भी आप मतलब चाहे तो कंप्यूटर ऑफ भी कर दो, लाइट भी चली जाए तो भी ये जो है क्या नहीं होता, ये लॉस्ट नहीं होता, मीन्स जाता नहीं है। एक बार हम अगर सेव कर दिए तो उसमें ही रहता है। एक्सटर्नल मेमोरी इज इसेंशियल बिकॉज द इंटरनल स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इज लेस। और इस तरह से जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है वो बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है कंप्यूटर का या फिर किसी भी मतलब डिवाइस का, बिकॉज द इंटरनल स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इज लेस। क्योंकि जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो बहुत ही कम होती है अगर हम कंपेयर करें किससे, एक्सटर्नल मेमोरी से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी। इस तरह से हम जो है इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, किसको, एक्सटर्नल मेमोरी को। समझ में आया? ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस इट मीन्स इसके पास जो एबिलिटी होता है, आपको पता ही है कि स्टोरेज मीन्स क्या, किसी चीज़ को हम स्टोर मतलब सेव करना चाहते हैं। अगर हमारे पास कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, हम उसको मतलब फ्यूचर में भी हमको यूज करना है, इसके लिए हमको जो है स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज। तो इस तरह से स्टोरेज मीन्स होता है कि एबिलिटी टू होल्ड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, जो क्या करता है, हमारे डेटा को, हमारे इन्फॉर्मेशन को जो है रखता है सेफ। In our daily life, we use many storage devices like
कपबोर्ड, बुक सेल्फ, रेफ्रिजरेटर, स्कूल बैग ETC। मीन्स हम ये सारी चीज़ें डेली यूज में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और स्टोरेज के लिए रखते हैं। लाइकवाइज फॉर होल्डिंग डिजिटल डेटा वी यूज वेरियस स्टोरेज डिवाइस दैट वेरी इन स्टोरेज कैपेसिटी। और ये जो स्टोरेज डिवाइस होती है इसकी एक खासियत होती है, इसकी एक मतलब इम्पोर्टेंस होती है कि वो जो है बहुत ही मतलब लंबे समय तक रखने की चीज़ों को रखने की जो है इसके पास कैपेसिटी होती है। हार्ड डिस्क, ओपन ड्राइव ETC। और इस तरह से हार्ड डिस्क हो गया, एग्जांपल में ले लीजिए, या फिर पेन ड्राइव, या आपके पास कोई भी मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स है तो आप हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में लंबे समय तक आप रख सकते हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। दीज आर परमानेंट आर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। ये जो होती है परमानेंट डिवाइस होती है। व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इट इज कॉपीड, मीन्स अगर आप चाहें तो मतलब उस डिवाइस से कॉपी करके आप कॉपी पेस्ट करके दूसरे डिवाइस में भी यूज कर सकते हो इनटू द इंटरनल मेमोरी, और आप इंटरनल मेमोरी में भी रख सकते हो। इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एज कम्पेयर टू द इंटरनल मेमोरी। इस तरह से ये जो होती है टेक मोर टाइम, बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम लेती है अगर हम कंपेयर करें इंटरनल मेमोरी से। तो अभी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, पोर्टेबल जो स्टोरेज डिवाइस है ये जो होती है हार्ड डिस्क होती है। पहली बात तो ये हार्ड होती है, इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड डिस्क, इसको हम फिक्स्ड डिस्क भी कह सकते हैं। एंड इज मेड ऑफ मेटल प्लेट फिक्स ऑन अ स्पैनर डल, और ये जो मतलब मेटल प्लेट में जो है फिक्स होती है। दीज प्लेट्स आर कोटेड विथ अ मैग्नेटिक मटेरियल, मीन्स ये लोहे के जो मटेरियल्स होते हैं ना, मैग्नेटिक चुंबक टाइप, उससे ये बनी होती है, कोटेड होती है। हार्ड डिस्क आर जनरली अवेलेबल इन 80 GB, और ये हार्ड डिस्क जो होता है उसमें 80 GB, 120 GB एंड 1 TB कैपेसिटीज होती है इसके पास चीज़ों को रखने के लिए। ड्यू टू लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इट इज prefer to all important data into the hard डिस्क ऑफ कंप्यूटर। और इस तरह से यही कारण है कि जो स्टोरेज इसकी जो मतलब स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है। मीन्स वी कैन से दैट हार्ड डिस्क इज द कैपेसिटी टू स्टोर लार्ज डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल डेटा यू वांट टू सेव कीप। इट इज़ अ प्रीफर टू स्टोर ऑल इम्पोर्टेंट, ये जो है क्या करता है, प्रीफर करता है ऑल इम्पोर्टेंट डेटा को इनटू द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर। अभी हम देखेंगे कि कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क आर नोन एज CDS, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, CDS बोलेंगे। दे आर द मोस्ट अट्रैक्टिव स्टोरेज डिवाइस, ये बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव होता है, मीन्स पीपल्स आर वॉचिंग नो दे विल बी अट्रैक्ट, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से दिस डे आजकल लोग मतलब अट्रैक्टिव हो जाते हैं इसको देख के। तो अगर हम देखें तो दे आर रीड ओनली मेमोरी डिवाइस एज विदाउट द CD राइटर्स, वी कैनॉट स्टोर आवर फाइल्स एंड फोल्डर ऑन देम। दे आर रीड ओनली, बट ये कम्पैक्ट डिस्क किस लिए है, केवल हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, और विदाउट CDS राइटर्स वी कैनॉट स्टोर, मीन्स हम जो है स्टोर नहीं कर सकते अपने फाइल्स को या फोल्डर्स ऑन द कम्पैक्ट डिस्क में। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द CD रेंज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, इस तरह से जो डायमीटर CD रेंज होता है वो 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर होता है। अ टिपिकल CD इज ऑफ अ 13 सेंटीमीटर डायमीटर। वन CD कैन स्टोर 600 MB टू 750 MB डेटा। और एक जो CD होता है, CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, वो क्या करता है 600 से 750 MB तक क्या कर सकता है, स्टोर करने की उसके पास कैपेसिटी होती है डेटा को। लेजर रीड्स द नॉर्मली यूज CDS, सो वंस द डेटा इज स्टोर्ड इनटू द CD रैम, और इसलिए हम क्या करते हैं, वंस एक बार अगर हम डेटा को जो है स्टोर कर दिए इनटू CD रैम में, इट कैन नॉट बी इरेज, तो ये कभी भी हम इरेज नहीं हो सकता। रिसेंटली राइटेबल CDs आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द मार्केट बट दे आर नॉट सो कॉमन। और इस तरह से रिसेंटली जो है अभी राइटेबल जो CDs है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में, लेकिन दे आर नॉट सो कॉमन, अभी ये मतलब उतना कॉमन नहीं है। दे रीड राइट स्पीड नीड
of a CD-ROM is 125 million milliseconds। इस तरह से जो है अभी हम देखेंगे डीवीडी क्या होता है। क्या देखेंगे? डीवीडी क्या होता है। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। मीन्स हम डीवीडी को क्या क्या बोल सकते हैं? डीवीडी तो क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, या फिर इसको जो है आप डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। It is very similar to CD but store much more data, approximately 17 to 21 GB। ये जो है बहुत ही क्या होता है, सिमिलर होता है, सीडी के जैसे सिमिलर होता है, लेकिन इसमें जो है डेटा जो मतलब कलेक्शन की मतलब स्टोरेज की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे 70 से 21 GB होती है। अ सिंगल डीवीडी कैन स्टोर मेनी कार्टून्स मूवी, और ये बहुत ही जो मतलब एक सिंगल जो डीवीडी होता है वो बहुत सारे कार्टून मूवी को जो स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। डीवीडी इज इंसर्टेड इनटू द डीवीडी राइटर, और ये जो इंसर्टेड होता है डीवीडी राइटर्स में। अभी हम देखें कि फ्लैश ड्राइव क्या होता है। फ्लैश ड्राइवर को हम जो है पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो डिवाइस होती है अटैच्ड होती है आउटसाइड द कंप्यूटर एट अ प्लेस कॉल्ड USB, और इसको हम USB के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके अटैच करके कंप्यूटर से सारी हम चीज़ों को जो है फिर क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा 1 GB 2 GB और मोर, और हम जो है लार्ज अमाउंट में डेटा को हम क्यों क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1 GB हो गया, 2 GB हो गया। ठीक है, या फिर इससे अधिक भी। इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस टू कैरी डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये मतलब बहुत ही मतलब क्या होता है, एक छोटा डिवाइस होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मीन्स हम किसी भी प्लेस पर मतलब प्लेस पे लेके जा सकते हैं, अपने पॉकेट में या फिर बैग में कहीं भी रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, वी आर गोइंग टू लर्न मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होती है? ठीक है, मेमोरी कार्ड या फिर इसको हम फ्लैश कार्ड भी कहते हैं, इज इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस यूज इन अ मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स एंड वीडियो गेम्स कंसोल्स। इस तरह से मेमोरी कार्ड एक जो है इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश कार्ड होती है, जिसकी स्टोरेज जिसको हम मतलब किसके लिए, स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें हम किसके लिए, मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए हम यूज करते हैं, जैसे चाहे आपका डिजिटल कैमरा हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर्स से, ऑल वी हैव टू यूज मेमोरी। For video games consoles also, they are small, recordable and are able to retain data without power। मीन्स ये बहुत ही छोटी होती है, रिकॉर्डेबल होती है एंड एबल होती है टू रिटेन द विदाउट पावर, बिना पावर्स के भी इसे हम जो है रिटेन कर सकते हैं। थैंक यू।